हाय गाइस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रोजमेरी ऑयल फॉर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, हर कोई बता रहा है कि रोजमेरी ने कैसे उनके बालों को बचा लिया, उनका पूरा हेयर फॉल खत्म हो गया और उनके बाल बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो गए। बट हाउ फार इज दैट ट्रू? बिकॉज सी, एक चीज़ होती है कि इंटरनेट से कुछ देखकर रिसर्च करना, थियोरेटिकल रिसर्च करना। अगर आप भी इंटरनेट पे ढूंढेंगे आपको भी रोजमेरी के 10 बेनिफिट्स आ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी का अलग भी हो सकता है। एंड दैट्स द रीजन जो मुझे इस वीडियो को करने में इतना टाइम लग गया, बिकॉज लास्ट मंथ आई डिसाइडेड टू टेक अप अ स्ट्रेट 30 डे रोजमेरी ऑयल हेयर ग्रोथ चैलेंज, जहां पे मैंने अपने बालों के लिए शैम्पू और कंडीशनर के अलावा द ओनली प्रोडक्ट दैट आई हैड यूज्ड इन द लास्ट मंथ वाज दिस रोजमेरी ऑयल। मैंने कोई और हेयर ग्रोथ सेरम या कोई दूसरा हेयर मास्क फॉर दैट मैटर, नथिंग आई हैव यूज्ड, जस्ट दिस ऑयल, बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी कि बालों पे इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरे लिए ऑनेस्टली ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। रोजमेरी ऑयल के बारे में मैंने काफ़ी पहले से सुना था और मैंने पहले बहुत बार यूज़ करा हुआ है। लास्ट ईयर मैं जूसी केमिस्ट्री वाला यूज़ करती थी और इस साल मैंने सोल फ्लावर वाला ट्राई किया, वो मुझे अच्छा लगा। अगर आप मेरा एक 2-3 महीने पुराना एक स्किन केयर हेयर केयर हॉल वीडियो है जहाँ पे भी मैंने आपसे शेयर करा था कि इस मंथ मैं ये वाला ट्राई करने वाली हूँ, करा हुआ है। रोजमेरी ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। And currently I'm in the process of trying out rosemary oils from a couple of different brands because मैं समझती हूँ कि काफ़ी अंडररेटेड ऑयल है जिसके बारे में बहुत बात नहीं होती। तो आई हैव यूज्ड इट इन द पास्ट। मैं कभी इसको कॉन्टिन्यूशन में यूज नहीं करती हूँ। द वे आई यूज इट, 2 महीना यूज किया, फिर 2 महीना ब्रेक, फिर 2 महीना यूज किया, फिर 2 महीना ब्रेक, बिकॉज ये थोड़ा सा ड्राइंग भी होता है तो लगातार यूज नहीं कर सकते हैं। एंड द रीजन आई नेवर एक्टिवली स्पोक अबाउट इट इज बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट इट विल हेल्प यू 100%। बिकॉज ये ऑयल डेफिनेटली हेयर ग्रोथ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं है, लेकिन साथ में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। हर चीज़ इसकी अच्छी नहीं है, तो कुछ एरियाज में हेल्प भी कर सकता है लेकिन कुछ एरियाज में नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए मैंने कभी आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट टू टॉक अबाउट इट इन एनी ऑफ माई वीडियोज़। बट एनीवेज, आज के वीडियो में मैं आपको पहले अपनी ये पूरी 30 डेज की जर्नी दिखाऊंगी, जहाँ पे कि मैंने हर दिन का क्लिपिंग शूट करा है जब मैं ये ऑयल यूज़ करती थी, कैसे यूज़ करती थी, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, वो सब भी शेयर करूंगी। और साथ में हम डिटेल में बात करेंगे कि रोजमेरी ऑयल के बेनिफिट्स क्या होते हैं और ये हर कोई यूज़ भी नहीं कर सकता, तो किस किस के लिए ये सेफ है, कौन यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता या किसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इवन इफ यू वांट टू यूज़ इट, व्हाट इज द करेक्ट वे टू यूज़ इट। So basically every nitty-gritty of as to how you should use this oil, how you should not use this oil is going to be covered in today's video. So if you are interested, then without any further delay, let's begin. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस ऑयल को आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो रोजमेरी ऑयल होता है वो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एसेंशियल ऑयल होता है, इसलिए इसे डायरेक्टली हम अपने स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। अदरवाइज आपके स्कैल्प की स्किन इरिटेट हो सकती है, बर्न हो सकती है या फिर आपको कोई रिएक्शन भी आ सकता है। तो पहले आपको 1 से 2 टेबल स्पून अपनी पसंद का कोई कैरियर ऑयल ले लेना है, जैसे कि कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, जो भी आपको पसंद हो, और उसमें आपको 4 से 5 ड्रॉप्स इसकी डालनी है और उसके बाद इसको आपको धीरे धीरे लगाना है। मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो पैच टेस्ट जरूर करें, 2 दिन का गैप दें, देखें आपका स्कैल्प इसको कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है और फिर आप इसको यूज करना स्टार्ट करें। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि किस किस के लिए लगाना सेफ है, कौन कौन इसे यूज कर सकता है और कौन इसे यूज नहीं कर सकता। नंबर 1, सबसे पहले पैच टेस्ट के बाद आपको ये देखना है कि अगर आपको कोई पॉसिबल एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि कई लोगों को जो मिंट फैमिली, जो मिंट लीव्स वाली फैमिली के प्लांट्स होते हैं वो हर्ब सूट नहीं करते हैं। तो अगर आपके स्कैल्प पे भी कोई सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो हो सकता है ये ऑयल आपको सूट ना करे। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर नर्सिंग है तो भी आपको ये ऑयल यूज नहीं करना है। नंबर 3, अगर आपको हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो भी आपको ये ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। रोजमेरी ऑयल की अगर बेनिफिट्स की बात करें तो काउंटलेस है। ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से भी लोग पहले यूज किया करते थे। इसको सिर्फ बालों के लिए नहीं, स्किन की हेल्थ के लिए भी कई लोग यूज करते हैं, बिकॉज इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो कई लोग इसे अपनी स्किन के लिए भी यूज करते हैं। बहुत से लोग इसे पेन रिलीफ में यूज करते हैं, एरोमा थेरेपी में यूज करते हैं और ऑफ कोर्स बालों के लिए तो यूज करते ही हैं। द वे इट वर्क्स इज बेसिकली ये आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जिससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और एक बेटर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ये कर पाता है आपके हेयर फॉलिकल्स में, जिससे कि बालों की ग्रोथ ऑब्वियसली बेटर होती है। अब मैं बात करती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले मैं बता
बता दूं कि मैं इसे हर 1 से 2 दिन के गैप में लगा रही थी। एक हफ्ते में 3 बार लगा रही थी, यानी टोटल पूरे महीने में मैंने इसको 12 से 13 बार तकरीबन यूज़ करा है। अब मैं जो क्वांटिटी लेती थी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेती थी, क्योंकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ हैवी ऑयलिंग। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तेल लगाने से फिर उसको वॉश करने के टाइम भी उतना ज़्यादा ही शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। तो मैं ऑयलिंग लाइट टू मीडियम कंसिस्टेंसी में करती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लाइट तो नहीं थी, लेकिन बहुत बॉदरसम भी नहीं थी। इट वॉज नॉट वेरी हैवी और ग्रीजी और चिपचिप, इट वॉज बेरेबल। स्मेल की अगर बात करें तो ऑफकोर्स इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा फैंसी कोई सेंट तो होती नहीं है, थोड़ी सी हर्ब लाइक ही होती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट आई वॉज ओके विद इट। नाउ व्हेन इट कम्स टू माई एक्चुअल एक्सपीरियंस, व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इज कि 2-3 बार तक तो ठीक था, लेकिन चौथे 5वीं बार तक आने तक मेरे स्कैल्प पे थोड़ी सी इचिंग और ड्राइनेस होने लगी थी, जो कि आप इस ऑयल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप इसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली लगाएंगे तो आपके स्कैल्प पे थोड़ी बहुत खुजली, थोड़ा बहुत एक तरह का डिस्कम्फर्ट आपको होने लगेगा। इवेंचुअली कुछ लोग ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं कि उनको डैंड्रफ भी हो जाता है अगर वो लगातार इसे यूज़ करते हैं तो इसलिए मैं कहूँगी आप अपने पर्टिकुलर केस के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करें। डोंट बी ग्रीडी कि आपने हर दूसरे तीसरे दिन लगाना है। अगर आपको सूट नहीं हो रहा है ज़्यादा, आपको ड्राइनेस और इचिंग हो रही है, तो आप हफ्ते में 1 दिन भी इसको लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि किस एरियाज में इसने मुझे हेल्प करा, तो डेफिनेटली ये हेयर की डेंसिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, हल्के हैं, उनमें कोई वॉल्यूम नहीं है, तो उसको ऐड ऑन करने में, आपकी हेयर की जो थिकनेस है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और हेयर फॉल में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है कि जो बाल आपके होते हैं, जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं, वो हेयर फॉलिकल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। लेकिन आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके बालों की जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है उसको बेटर करेगा, या फिर आप ये नहीं सोच सकते कि आपके बाल बिल्कुल ही नहीं झड़ेंगे इसको यूज़ करने के बाद। थोड़ी बहुत तो हेयर फॉल इसके बाद भी आपको होगी, लेकिन नई ग्रोथ इससे ज़रूर प्रमोट होती है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि पीपल हैव अ टेंडेंसी टू कंपेयर द बेनिफिट्स ऑफ रोगेन एंड मिनॉक्सिडिल विद रोजमेरी ऑयल। दैट इज प्राइमरीली बिकॉज दोनों के जो बेनिफिट्स हैं बालों के लिए, द वे दे बोथ वर्क एंड फेच सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स फॉर योर हेयर, बट एसेंशियली अगर देखा जाए इन दोनों में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दोनों काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों के जो साइंटिफिक प्रोफाइल्स हैं, सेफ्टी प्रोफाइल्स हैं, काफ़ी डिफरेंट है। ऑन वन हैंड मिनॉक्सिडिल जो है, इट्स अ मेडिकेशन विच इज़ अप्रूव्ड बाय FDA फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया। उसको रिकमेंड किया जाता है क्योंकि वो भी बालों में जो है आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जिससे आपके जो बाल होते हैं जब वो रुके होते हैं रेस्टिंग फेज में, इट हेल्प्स टू पुश देम टू द नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज। रोजमेरी ऑयल भी सेम काम करता है, लेकिन वो एक नेचुरल एसेंशियल ऑयल है जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक होम रेमेडी कह सकते हैं, और वो एक मेडिकेशन नहीं है। दूसरी बात, मिनॉक्सिडिल पे काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है हेयर लॉस में। लेकिन रोजमेरी ऑयल की जहाँ तक बात करें, उसमें बहुत ज़्यादा एज सच कोई स्टडीज़ नहीं हुई है, बहुत ही प्रिलिमिनरी सी रिसर्च उस पर हुई है, एंड मेनली इट इज़ बेस्ड अपॉन पीपल्स ओन टेस्टिमोनियल्स, जो कि लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, बट उस पर कोई ज़्यादा साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस अभी प्रेजेंट नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ दैट I have shared my experience with you guys, here comes the time for my final word. अगर मैं आपको एक बहुत ही brutally honest way में अपना experience conclude करके बताऊं, तो मैंने ये पाया है that even though theoretically this oil has been proven to benefit you with your hair loss situations, with your hair texture and density and dandruff and whatnot, different things, प्राइमरीली आपका जो हेयर लॉस का कॉज है, इट कांट बीट दैट। सो इफ आई कंपेयर दिस ऑयल विद 10 other oils in the market, this definitely has more than 50 to 60% chance as compared to the others to help you. But this alone cannot do the magic. It all depends on what is the primary cause of your hair fall. आप बिलीव नहीं करेंगे, कई स्टडीज में ऐसा भी देखा गया कि लोगों ने 10 तरीके के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स और सब लिए, लेकिन उनके बाल ठीक ही नहीं हुए। बट when they slept good 8 to 9 hours every night for straight 1 to 2 months, उनके बाल अपने आप झड़ने बंद हो गए। कई लोगों ने अगर मेडिटेशन शुरू कर दिया, डी स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में शुरू कर दिया, डीप ब्रीदिंग शुरू कर दिया, एक्सरसाइजिंग शुरू कर दिया, तो भी उनका हेयर लॉस ट्रीट हो गया है, जबकि वो प्रोडक्ट से ट्रीट नहीं हो रहा था। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके हेयर फॉल का रीजन है कि आपको आयरन या B12 की डेफिशिएंसी है, तो उसमें ऑयल क्या कर लेगा, आपकी डेफिशिएंसी क्योर करनी पहले ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, एंड देन कम्स द ऑयल। सो द ऑयल कैन जस्ट add on to your process, but alone the oil cannot help अगर आपका रीज़न ही कुछ और है हेयर फॉल का। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप जो मर्जी ऑयल यूज़ करें, लेकिन अगर आप बाकी रीजंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनके रूट कॉज तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ऑयल अकेला आपको हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन definitely as compared to the other oils, this oil does have the capability to help you better than the other oils if
it actually is working for you. All right, you guys, so that brings me to the end of this video. I really hope that you did find it to be useful. If you did, you know what you have to do, and if you're new to my channel, then please don't leave before subscribing. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.